कुमारी ने पर्यटन से जुड़े मुद्दों पर अधिकारियों के साथ बैठक की, विस्तार से बात की। दिया कुमारी के समक्ष पर्यटन भवन में राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत, पर्यटन शासन सचिव रवि जैन की मौजूदगी में महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट और ब्रज 84 यात्रा की कॉन्सेप्ट प्लानिंग एंड प्रीलिमिनरी रिपोर्ट तैयार करने पर प्रस्तुतिकरण दिया गया। दिया कुमारी ने बताया कि विभिन्न एजेंसियों की ओर से प्रस्तुतिकरण दिए गए हैं और इसी आधार पर बिंदुवार नियोजित रूप से योजना बनाकर काम किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जयपुर में सबसे ज्यादा पर्यटक आते हैं। बजट में जयपुर की 4 दीवारी क्षेत्र के लिए 100 करोड़ की योजना के क्रियान्वयन का काम चल रहा है। दिया कुमारी ने राजस्थान पर्यटन विभाग की 145 करोड़ की 2 बड़ी योजनाओं को मंजूरी पर केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का आभार भी प्रकट किया। ये एक बहुत बड़ा टूरिस्ट, जयपुर में सबसे ज्यादा टूरिस्ट आते हैं, राजस्थान में सबसे ज्यादा जयपुर में आते हैं और ये जो पूरा अपना जल महल का पूरा जो एरिया है उसको डेवलप करना, उसमें बहुत कुछ हम लोग कर सकते हैं, बहुत सुंदर बना सकते हैं उस एरिया को। प्लस जो आमेर है वो पूरा ही एरिया है, उसमें भी और क्या फैसिलिटीज हो सकती हैं, चाहे साउंड एंड लाइट शो और इम्प्रूव किया जा सकता है, और भी जैसे टूरिस्ट को हम लोग क्या फैसिलिटीज दे सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। पूरा एक डीपीआर बनी है उसकी और वो जब काम शुरू होगा तो आपको भी दिखाई देगा कि क्या क्या प्रपोज है। दुनिया भर में राजस्थान की पहचान पर्यटन को लेकर है। यहाँ की बेजोड़ विरासत, कला, संस्कृति को देखने के लिए दुनिया भर से पर्यटक यहाँ पर पहुंचते हैं। लेकिन अब टूरिज्म से आगे बढ़ते हुए भजनलाल सरकार मेडिकल टूरिज्म पर फोकस करने जा रही है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था को और ज्यादा मजबूत करने के लिए राज्य सरकार हील इन राजस्थान पॉलिसी ला रही है। आखिर इस पॉलिसी के मायने क्या हैं और इसके जरिए कैसे राजस्थान की इकोनॉमी बूस्ट होगी, ये रिपोर्ट देखिए। प्रदेश को मेडिकल टूरिज्म का हब बनाने की कवायद। हील इन राजस्थान पॉलिसी लाने की तैयारी। पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार, मंजूरी का इंतजार। प्रदेश की भजनलाल सरकार राजस्थान को मेडिकल टूरिज्म का हब बनाने की तैयारी में जुट गई है, जिसके लिए विभाग द्वारा हील इन राजस्थान पॉलिसी का ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया गया है। बस इंतजार है मंजूरी का। चिकित्सा विभाग ने मेडिकल वैल्यू टूरिज्म बढ़ाने के लिए अलग अलग पहलुओं पर विस्तार से चर्चा के बाद इसका ड्राफ्ट तैयार किया। इस नीति को तैयार करने के लिए एक मेडिकल वैल्यू ट्रेवल समिति नियुक्त की गई। हील इन राजस्थान नीति को अंतिम रूप देने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने निजी अस्पतालों, पर्यटन विभाग और अन्य हितधारकों के साथ मिलकर इनपुट जुटाए हैं। फिलहाल प्रदेश भर में 8000 अस्पतालों का बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। इनमें मल्टी स्पेशलिटी और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल भी शामिल हैं, जबकि प्रदेश भर में 43 मेडिकल कॉलेज और 16 डेंटल कॉलेज के अलावा वर्ल्ड क्लास प्राइवेट अस्पतालों की भी श्रृंखला मौजूद है। हमारे यहाँ पर कई सारे अस्पताल ऐसे हैं जहाँ पे आप कोई भी आपको सर्जरी करानी है तो 3 दिन में 7 दिन में समय मिल जाता है। तो उनके लिए ये आसान है कि वो फ्लाइट लेके यहाँ पर आएँ और यहाँ पर अपना वो ऑपरेशन करवाएं और वापस जाएं। और चूंकि हमारे यहाँ पर मेडिकल व्यवस्था जो है खर्चा भी कम है, जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उनके मुकाबले खर्चा भी कम है, तो इसलिए ये भारत के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है दुनिया में नाम कमाने का और अपनी इकोनॉमिक प्रोग्रेस करने का। तो इस दोनों चीज़ों को पहचानते हुए राज्य सरकार की माननीय मुख्यमंत्री जी की बजट घोषणा है कि इस साल राजस्थान मेडिकल वैल्यू ट्रैवल के ऊपर एक पॉलिसी लाएगा। भारत दुनिया भर के 46 बड़े मेडिकल टूरिज्म डेस्टिनेशन में 10वें नंबर पर है। एशिया में भारत इस मामले में सिंगापुर और जापान के बाद 30वें स्थान पर है। फिलहाल ज्यादातर विदेशी साउथ इंडिया में इलाज के लिए पहुंचते हैं, लेकिन अब राजस्थान भी इलाज के लिए विदेशियों के लिए पसंदीदा जगह बन गया है। हील इन राजस्थान पॉलिसी के ड्राफ्ट में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की नई मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाने के लिए प्रमोट करने की बात कही गई है। इसके साथ ही नए अस्पतालों को NABH, NABL सर्टिफिकेट के साथ एनकरेज करने के लिए भी कहा गया है। निजी क्षेत्र को एयर एम्बुलेंस सुविधा के संचालन की सुविधा भी दी जाएगी। इसके अलावा यूनानी, नेचुरोपैथी, योगा, आयुर्वेद के जरिए इलाज को भी प्रमोट किया जाएगा। हालांकि विपक्ष राज्य सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रहा है। पॉलिसी लाने के, डॉक्यूमेंट तैयार करने के, नियम बनाने के
धरातल पे क्या उतरा है वो भी तो 1 साल हो गया। हम भी अब तक खामोश थे, इसलिए कि नई सरकार बनी है, उनको काम करने का मौका मिलना चाहिए। लेकिन अब सवाल उठेंगे और सरकार को जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। ऐसे काम चलने वाला नहीं है। एक आंकड़े के मुताबिक साल 2022 में भारत में पर्यटन के लिए करीब 60 लाख से ज्यादा विदेशी पर्यटक पहुंचे थे। इनमें से करीब 4 लाख पर्यटक इलाज के लिए भारत आए थे। इलाज कराने आए 4 लाख विदेशी पर्यटकों में 22% वेस्ट एशिया, 21% ईस्टर्न यूरोप, 19% साउथ एशिया के साथ 25% बांग्लादेश के मरीज इलाज के लिए आए थे। आर्थिक पहलुओं को देखें तो साल 2022 में दुनिया भर में मेडिकल वैल्यू टूरिज्म का मार्केट साइज करीब 115.6 बिलियन US$ था। माना जा रहा है कि साल 2030 तक ये बढ़कर 286 बिलियन डॉलर के होने की संभावना है। यही कारण है कि राजस्थान सरकार मेडिकल टूरिज्म पर विशेष फोकस कर रही है। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए सौरभ गस्ती की रिपोर्ट।